हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8 का ए का 1 से लेकर के और 15 तक। 1 to 15 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस 16 टू लास्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, कल मतलब सैटरडे को हमने कुछ पेज नंबर्स और कुछ क्वेश्चंस दिए थे लगाने के लिए। कुछ पेज नंबर था, कुछ क्वेश्चंस थे और आज भी। नाउ टुडेज वी टेक सम पेज नंबर एंड सम क्वेश्चंस। तो वह क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो क्वेश्चन आपको पेज नंबर के साथ ग्रुप में करने के लिए दिया जा रहा है। और आप जो है टाइमली जितने भी क्वेश्चंस आप कर ले रहे हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन दिए तो 10 क्वेश्चन नहीं हो पाया तो आप ग्रुप में पिक सेंड नहीं कर पा रहे हैं। आप जितना क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन, एज विश जितना भी आपने क्वेश्चन किया, कम से कम उतने का तो पिक आप सेंड कर ही सकते हैं जो आपने किया है, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ हमने कुछ कहा और आपने कुछ किया। आई नो यू आर ओबीडियंट स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कम से कम पिक तो सेंड कर दीजिए। नाउ सेकेंड, मैंने आपसे कहा था कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं आप उनको बता दीजिए, आप उनको रिकमेंड कर दीजिए कि आपके क्लासेस जो हैं वह यूट्यूब पे या आप क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे पढ़ाई जा रही हैं। जो सिलेबस है आप ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए आप अगर जो नहीं रिप्लाई करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप ऐड हो जाइए, और ऐड हो जाने के बाद जो है आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ये जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिस्टेंस एजुकेशन में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी सिलेबस, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से कोई छूटे ना। एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, मैं अपने हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि प्लीज़ आप डू समथिंग कमेंट, कुछ ना कुछ कमेंट करिए कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया या समझ में आ गया। जो भी आपको लगता है कमेंट करना चाहिए, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। नाउ 16 एक्सरसाइज 8A पार्ट 2 होगा, ये वीडियोस का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो, नाउ इन द क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ए ओली इन रेशियो 5:9। इफ द वेट ऑफ कॉपर इज Au in 48.6 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द Li. The ratio of copper and zinc, it is given that, now see question number 16. It is given that now what is given that copper and zinc का जो रेशियो है, कॉपर रेशियो जिंक, कॉपर रेशियो जिंक है वो कितना दिया हुआ है? कॉपर रेशियो जिंक जो है वो दिया हुआ है 9:5। 9:5 मतलब 9/5। करें कि इफ द वेट ऑफ द कॉपर, नाउ इफ द वेट ऑफ द कॉपर का वेट कितना है? इफ द वेट ऑफ कॉपर इज 48.6 ग्राम, इफ द वेट ऑफ द कॉपर, सॉरी टोटल क्वेश्चन पढ़ लिए। इफ द वेट ऑफ द कॉपर इज 48.6 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द Li। मानते हैं लेट द वेट ऑफ जिंक इक्वल टू Bx। हम मान लेते हैं जिंक का वेट x है। नाउ इम्प्लाइज दैट कॉपर का वेट कितना है में देखिए, इफ द वेट ऑफ कॉपर इज 48.6 ग्राम, जिंक का वेट हमने x मान लिया इज इक्वल टू 9:5। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या x इक्वल टू जिस नंबर में x होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो जिस नंबर में x होगा वो नीचे चला आया, 9 हमारा नीचे चला गया, क्या बचा? 48.6 × 5, 9 से कट कर दीजिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20 को 0, 20 को 0, 5 5 जा 27 क्या है? ग्राम, 27 ग्राम लिखेंगे। हेंस लास्ट में लिख दीजिएगा, उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे लिख दीजिएगा हेंस द वेट ऑफ जिंक इज कितने ग्राम? 27 ग्राम लिख दीजिएगा। हेंस द वेट ऑफ जिंक
लिख दीजिए हेंस द वेट ऑफ जिंक इज 27 ग्राम। हेंस द वेट ऑफ जिंक इज 27 ग्राम। नाउ क्वेश्चन 17 is now see question number 17. Correct the ratio of boys and girls in a school 8:3. If the total number of girls is 325, find the number of boys in the school. Let the number of boys in the school be x. Let the number of boys in the school be x. हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल x है, बट इट इज गिवन दैट व्हाट इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज अपॉन गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स का जो रेशियो वो 8:3 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज को नेक्स्ट मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा कितना दिया हुआ है 375 is equal to 8/3, then x equal to, मैंने अभी आपको क्या बताया कि बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x वाला नंबर में क्या आ जाएगा 3, तो 3 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर हो गया 375 into 8, 3 से कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, या x equal to 8 5 जा 40 को 0 कहेंगे, 4 8 जा 16 को 16 4 20 20 की 0, 8 1 जा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 1000। लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल बी 1000, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल बी 1000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17. नाउ 18 is 18. Now see the question number 18. Correct the ratio of monthly income and saving. The monthly income and saving, the ratio of monthly income and saving of a family 11:2. If the saving is rupees 2500, find the income and expenditure. Find the income and expenditure. Now 18. It is given that you know what is given that the monthly income and saving, income upon saving, income ratio saving कितना दिया है 11:2. if the saving is b rupees 2500, तो income upon saving कितना दिया हुआ है, if the saving is 2500, then x by 2, then income is equal to इनकम किसमें आ रहा है 2 में आ रहा है, इनकम 2 नीचे हो जाएगा 2500 into 2, 2500 into 11, 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1250 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 5 में 55 को 5 कैरी 5, 11 2 जा 22 में 5 ऐड करेंगे 27 को 7 कैरी 2, 11 1 जा 11 2 13। अब हमारा इनकम आ गया 13,750, इनकम कितना आ गया 13,750, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इनकम में से हम सेविंग जो घटा देंगे वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो 13,750 में से हम 2500 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू 13,750 में से सब्ट्रैक्शन कर देंगे 2500, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11,250, 11,250 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नीचे लिख दीजिएगा हेंस इनकम भी 13,750
and expenditure is 11,250. That is the answer. Now see the question number 19. Now see the question number 19. That is a very important question. 19 जो important question है वो बहुत ही important है. 19 question most important question. Okay. Now see. Now see question number 19. Now see the question. Question is a bag of rupees 750 in the form of 1 rupees of rupees 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:8:4. Find the number of coins of each type. Let the number of 1 rupees coins be let the number of 1 rupees coins. Again, question number 19. Let the 1 rupees coins. 1 rupee coins हमारा कितना है? इसका रेशियो हमारा कितना है? 5x. 1 rupee coins का रेशियो क्या है? 5x. And 50 पैसे. 50 पैसे coins. 50 पैसे coins भी क्या मान लेते हैं? 8x. एंड और क्या है? 25 पैसे coins कितने हैं? 25 पैसे coins को हम मान लेते हैं कितना मान लेते हैं? 4x. Now according to questions इन सारे जो रेशियो हैं सबको coins को मिलाकर के कुल कितने रुपए हैं? 750. देखिएगा 1 into 5x. क्यों? क्योंकि वो 1 रुपीस का coins है प्लस ये 50 पैसे का coins है तो ये 50/100 ये पैसे में था हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? रुपीस में. और इनके साथ किसका रेशियो है? 8x का रेशियो तो 8x से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ये 25 है 25 पैसे है हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया. जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा. इनके साथ किसका रेशियो है? 4x का. 4x का रेशियो कर दीजिए और ये सब मिल करके कुल किसके बराबर हो? रुपीस 750 के बराबर हो रहे हैं. रुपीस 750 के. नाउ सिन दैट ये हो जाएगा 5x प्लस 51 50 52 100 2 2 2 4 जाएगी. ये हो गया हमारा 4x प्लस 25 25 25 4 100 और इस 4 से ये 4 कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ x बराबर 750. नाउ 5 4 9 1 10x 5 4 9 1 10x 10x बराबर हो जाएगा 750. 10x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 750. देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 750/10. इससे कट जाएगा. x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर इरेज कर रहे हैं ऊपर इसको नोट कर लीजिएगा. x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 75. x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75. तो पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इच टाइप. तो 1 रुपीस कॉइन्स कितना हो जाएगा? 1 रुपीस कॉइन्स 1 रुपीस कॉइन्स को क्या मान लिया है? 5x. तो 5 into x के रिप्लेस पे 75. 5 5 25 को 5 पे 2 7 5 32 35 और 2 37 375 कॉइन्स. अच्छा अब 50 पैसे कॉइन्स को हमें क्या माना है? 50 पैसे कॉइन्स 50 पैसे कॉइन्स को हमने क्या माना है? तो 8x माना है. 50 पैसे को कॉइन्स को हमने 8x माना था तो 8 into x के रिप्लेस पे 75 तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा. और लास्ट हमारा क्या है? और 25 पैसे कॉइन्स 25 पैसे कॉइन्स 25 पैसे कॉइन्स को हमने क्या मान लिया है? 4x मान लिया था तो 4 into 75 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा? 300. कितना हो जाएगा? 300. तो 25 पैसे के कॉइन्स हमारे जो 1 रुपीस के कॉइन्स हमारा 375 हो जाएंगे. 50 पैसे के कॉइन्स 600 हो जाएंगे
और 25 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 300। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 is now see in your books question 20 is if 4ax plus 5 ratio 3x plus 11 is equal to 13 ratio 17, find the value of x. Find द वैल्यू ऑफ x हमारा है, ठीक है। हमको क्या करना है, मतलब जहां x है। नाउ सॉल्यूशन करते कैसे हैं, 4x plus 5 upon 3x plus 2 is equal to 13 upon 17। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 17 का मल्टीप्लाई कर दो, 4x plus 5 is equal to 13 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3x plus 2। ओके, यू नो दैट ना कि BCM का फुल फॉर्म क्या होता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। BCM मींस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई राइट हियर BCM बट यू डोंट राइट BCM। आपको पता है आपको क्या लिखना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको हाफ नहीं लिखना है, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। ओके, 17 4 से कितना हो जाएगा 68x प्लस 17 5 से 85 इज इक्वल टू 13 3 से 39x प्लस 13 2 से 26। नाउ 68x माइनस 39x इज इक्वल टू 26। ये इधर है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 85। ये 26 है, ये क्या है 85 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 85। नाउ देखिए 68x में से हम किसको सब्ट्रैक्शन करेंगे 39x को। ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 11 है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ 3x 11 है, इसको कर दीजिएगा 11 कर दीजिएगा तो 13 into 11, 13 1 जा 13 को 3 का 11, 13 1 जा 13 143, तो 143 माइनस 85। नाउ 68 में से 39 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 68 माइनस 39, यहाँ पर पे काटन करते हैं 68 माइनस 39, 18 में से 9 गया 9, यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 29x इज इक्वल टू 143 में से 85 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो 15 और 45 हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा 58 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। 59.29 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 21 इज ये x इक्वल टू 2 आ गया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, उसको सही कर लीजिएगा। वो 11 था, मैंने 2 लिख दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इज x रेशियो y इक्वल टू दिया है 3 रेशियो 4, तो फाइंड 3x प्लस 4y रेशियो 5x प्लस 6y। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको हम लिख देते हैं ऐसे 3x, ऐसे लिखिएगा सॉल्यूशन हमारा x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो 4, या हम ये कह सकते हैं कि x अपान y जो है हमारा किसके बराबर है 3/4 के बराबर है। x अपान y जो हमारा 3/4 के इक्वल टू है। नाउ सिंस अब हमारा है 3x प्लस 4y अपान क्या लिख देंगे 5x प्लस 6y। अब हम क्या कर देते हैं, देखिएगा हमको x अपान y चाहिए, हमको क्या चाहिए x अपान y चाहिए। हमने क्या लिखा 3, यहाँ x है तो इसको हम लिख देते हैं x अपान y। ध्यान से समझिएगा, x है प्लस 4 और यहाँ y से डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा यहाँ भी हम y से डिवाइड कर दिए, यहाँ से डिवाइड कर दिए, यहाँ लिखिएगा डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y। लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर बाय पाई। हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से क्या कर देते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यह x था, हमने यहाँ y से डिवाइड कर दिया, यहाँ y से डिवाइड करेंगे। या स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लीजिए। हाँ 4y है, 4y में हम यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं, y से अपान। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया 3 है तो अब यहाँ देखिए 5 है तो 5, यहाँ x है तो ये x अपान y कर दिए, प्लस यहाँ 6y है तो 6y अपान y कर दिए। ठीक है, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब जब हम डिवाइड कर दिए तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिएगा डिनोमिनेटर 3 है तो 3 और x अपान y अभी हमने निकाला था 3 अपान 4 प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 4 अपान 5 इंटू x अपान y हमारा 3/4 प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 6। नाउ सी हियर 3 3 या 9 अपान 4 प्लस 9 अपान 4 प्लस 4 अपान 3 5 या 15 अपान 4 प्लस 6। नाउ सी हियर 9 प्लस 4 4 या 16 अपान 4, इस टोटल के अपान क्या लिखेंगे, टोटल के अपान हम लिखेंगे 15 प्लस 4 6 या 24 अपान 4। ओके, अब हो जाएगा 16 और 9 25/4 अपान कितना हो जाएगा 39 अपान 4। जब इसको हम चेंज कर देते हैं फ्रैक्शन में, जब चेंज करेंगे तो ये जो सेकेंड नंबर होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 25/4 इंटू 4 अपान क्या हो जाएगा 39 कट गया। ठीक है, 25/39 बचा, इसलिए लिखिएगा लास्ट में सो 3x + 4y रेशियो 5x + 6y इसके इक्वल हो रहा है 25:39। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ 21, लास्ट है 22। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22। 22 इज now see question number 22. 22 is if x ratio y is equal to 6:11, find 8x minus 3y ratio 3x plus 2y. Now see 8x minus 3y equal to 3x plus 2y. देखिएगा हम क्या करते हैं, देखिए x रेशियो y हमारा दिया हुआ है 6/11 या x अपान y जो हमारा हो गया 6/11। ये हमारा सॉल्यूशन है। यही हमारा दिया है कि x रेशियो 11 6:11। अब देखिए हमको x रेशियो y चाहिए, इसको लिख लीजिएगा 8x - 3y अपान 3x + 2y। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, हमारे पास x है, हमारे पास x है और हमको क्या चाहिए, x अपान y चाहिए। क्या चाहिए हमको, x अपान y चाहिए, सॉरी पार्टनर, हमको क्या चाहिए, x अपान y चाहिए, तभी तो हम x अपान y की वैल्यू पुट कर पाएंगे। हमारे पास यहाँ x है, यहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे, y से, तो यहाँ लिखेंगे 8 अपान, देखिएगा x है तो x अपान y और माइनस 3y है तो y अपान 3 ब्रैकेट में यहाँ x है, सिर्फ यहाँ x है, ध्यान दीजिएगा यहाँ x है, हमको जबकि x अपान y चाहिए, x अपान y माइनस प्लस 2y है तो y, और हमने यहाँ क्या किया, डिवाइडिंग लिख लीजिएगा, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाई y।
हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अनडिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाई वाई, यहाँ सिर्फ एक्स था हमने वाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ वाई था हमने वाई से डिवाइड कर दिया। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिएगा क्या निकलेगा, 8 इंटू एक्स अपान वाई हो गया, एक्स अपान वाई हम क्या करें हैं 6 अपान 11, यहाँ लिखेंगे 6 अपान 11 माइनस 3 हो जाएगा, वाई से वाई समाप्त हो जाएगा अपान, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स अपान वाई हमारा 6 अपान 11 है, माइ प्लस है, ये वाई से वाई कैंसिल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना नोट करने के बाद अब हम इरेज कर रहे हैं, ऊपर से इरेज कर दिए। अब इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं, देखिएगा इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48 48 अपान 11 माइनस 8 6 48 अपान 11 माइनस 3 अपान कितना हो जाएगा 3 6 18 अपान 11 प्लस 2। अब ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 11 3 33 अपान 11 33 अपान 11 और इस टोटल के अपान है 18 प्लस 11 2 है 22 अपान 11। नाउ sin इज 48 में से 11 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 15 हो जाएगा, 48 में से 11 सब्ट्रैक्शन कर 48 में से 33 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11 अपान 15 हो जाएगा 15 अपान 11 और इस टोटल के बाद कितना हो जाएगा 18 और 22 ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा 40 अपान 11। जब इस नंबर को सॉल्यूशन करेंगे तो 15 अपान 11 रहता है और ये वाला नंबर इसी ग्रुप को हो जाता है 11 अपान क्या हो जाएगा 40, 11 से 11 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से कट कर दीजिए 5 3 या 15 5 8 या 40 क्या हो जाएगा 3 अपान 8 क्या हो जाएगा 3 अपान 8। सो लिख दीजिएगा 8x माइनस 3y रेशियो 8x माइनस 3y रेशियो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 रेशियो 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 23 is comes to question number 23 is the two numbers are in the ratio 5:7. If sum of the numbers is 723, find the number. Let the ratio of the numbers be 5x and 7x. Now regarding the question what saying कि the sum यानी 5x plus 7x इनका जो रेशियो है वो 720 हो गया, 7 5 12x 12x equal to 720 हो गया, then x equal to 720 upon 12 ये कितना हो जाएगा 60। x बराबर क्या हो जाएगा 60। जब x बराबर 60 हो जाएंगे तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर्स है तो पहला जो होगा फर्स्ट नंबर है 5x तो 5 into 60 कितना हो जाएगा 300। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हमने क्या माना हुआ है 7x 7 into 60 कितना हो जाएगा 420। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ 24 is now since the question number 24 is this is greater है 5 ratio 6 है और 7 ratio 9। that's very easy how do we 5 ratio 6 ऐसे लिखिएगा सॉल्यूशन 5 रेशियो 6 लिखो या 5/6 लिखो और 7 रेशियो 9 है तो 7/9 हो जाएगा। अब हो जाएगा दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी एलसीएम ऑफ 6 and 9 एलसीएम ऑफ 6 and 9 एलसीएम कितना हो जाएगा आई थिंक 18 हो जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए
3 से 3 to the 6, 3 to the 9, 18 हो गया। नाउ 5/6, 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 15/18 हो गया। नाउ 7/9, 7/9 की 18 हो गया, 2 हो गया। 14 क्या हो जाएगा? 18। इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो यह लिखिएगा क्लियरली 15/18 इज ग्रेटर देन 14/18। 14 क्या हो जाएगा? 18। हेंस यानी कीजिएगा हेंस कौन सा ग्रेटर हो रहा है? हेंस फर्स्ट वाला ग्रेटर हो रहा है, मतलब 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। एक और देख लीजिए सेकेंड इसका। सेकेंड इज सेकेंड इज 2/3, 2/3 और 4/7। 2/3 मतलब 2/3 मतलब क्या हो जाएगा? 2/3 और 4/7 मतलब क्या हो जाएगा? 4/7। दोनों डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो एलसीएम ऑफ 3 and 7, एलसीएम ऑफ 3 and 7 कितना हो जाएगा? 21। नाउ 2/3, 3 के टेबल में 21, 7 बार में 7 2 जब 14/21। सेकेंड हमारा 4/7 और 3 या 21, 12/21। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। क्लियरली लिखिएगा क्लियरली 14/21 इज ग्रेटर देन 12/21। हेंस कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? हेंस कौन सा ग्रेटर है? फर्स्ट वाला 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दैट इज द आंसर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, इसका थर्ड और फोर्थ। आई होप यू डू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 मुझसे करेंगे आप लोग। क्या करना है इसको? सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5/6 है तो 5/6 लिखेंगे। 8/11 है तो 8/9 लिखेंगे। 11/18 है तो 11/18 है तो 11/18 लिखेंगे। सबका एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम लेने के बाद इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको किस ऑर्डर में लिख देना है? असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वीडियो वी मीट टू कौन सा? प्रोग्रेशन। अगले वीडियोस में हम लोग प्रोग्रेशन पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो जो है कंप्लीट है। एक्सरसाइज 8A जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके।